ज़ारा के साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक बैठा था कि मेरा बड़ा बेटा सैयद सलार नीचे वाले फ्लोर पर छोटे बच्चों और चाचा के साथ खेल रहा था कि सानिया ज़ारा ने उसको 5 से 6 दफ़ा आवाज़ दी ऊपर आ जाओ, जिस पर वो आया। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर आया, जिस पर 5-6 दफ़ा आवाज़ दी, जिसके बाद वो ऊपर नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर आया। उसके बाद सानिया ज़ारा ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया जो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। बेटा था जी, तो मैं उसको ले के वालेकुम सलाम सर, मैं उसको ले के अपने दूसरे पोर्शन में, मेरा साथ दूसरा पोर्शन है, वहाँ चला गया। दूसरे पोर्शन में कौन रहता है? दूसरे पोर्शन में मेरी 2 वाइफ्स हैं, मतलब एक 2 पोर्शंस हैं मेरे। एक पोर्शन बिल्कुल साथ साथ, यानी 2 पोर्शंस हैं। दूसरी वाइफ मुझे आप बोलने देंगे इस तरह तो मैं मतलब अपनी पूरी गुफ्तगू भी नहीं कर सकूंगा। कर ले। तो मैं अपने दूसरे पोर्शन में चला गया। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि शायद वो परेशान होगी या उदास होगी अपने बच्चे के लिए। मैं उसे लेके वापस आ गया दोबारा, फीडर के बहाने कि मुझे बच्चे का फीडर दे दो, उसको चाहिए। जब दोबारा वापस आया अपनी यानी सानिया के पास, उसको कहा कि जी फीडर दो उसका, उसने मुझे बच्चे का फीडर दिया। उसके बाद भी मैंने कोशिश की कि शायद हो सकता है सलार अब यानी सेट हो जाए और बैठ जाए वहाँ पे। तो 5-10 मिनट मैं बैठा रहा, मैंने उसके साथ गुफ्तगू की। 10 मिनट के बाद जब मैं खड़ा हुआ तो मेरा बेटा दोबारा से रोने लग गया। मैंने फिर उसको साथ लिया और यानी दूसरे पोर्शन में चला गया अपने दूसरी मिसेज के पास। सुबह तकरीबन 7-7:30 बजे मैं दोबारा उठा। 7-7:30 बजे सोलर पैनल का स्विच लगा हुआ है मेरी यानी जो सानिया थी उसके रूम के बाहर लगा हुआ है। वो स्विच ऑन करने जब मैं गया तो मेरी नौकरानी पहले से दरवाज़ा बजा रही थी, यानी सानिया का दरवाज़ा बजा रही थी, नाश्ते का पूछती थी या जो भी था। तो मैं मैंने उसे देखा और मैं वापस आ गया। दरवाज़ा नहीं वो खोल रही थी, उसने मुझे कहा भी सही नौकरानी ने कि मैं बीबी का दरवाज़ा बजा रही हूँ, खोल नहीं रही। कुछ देर के बाद मेरी वालदा आ गई ऊपर। वालदा ने आके दरवाज़ा बजाया, सानिया ने दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसा होता नहीं था, जब भी वालदा आती थी तो वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलती थी। तो मेरे भाई बयान देने दें, आप उसे बयान देने दें। उसके बाद जब मतलब मुझे पता चला कि भाई वो वालदा के पे नहीं खोल रही, तो मुझे आवाज़ आई वो दरवाज़ा बजने की। मैं दोबारा वापस आया, मैंने आके खुद से दरवाज़ा बजाया, सानिया ने फिर भी नहीं खोला। तो मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा जब तोड़ा तो आगे उसने अपने आप को लटकाया हुआ था। ये मेरी स्टोरी की हकीकत है। जितने लोगों ने, जो आपके प्रेस क्लब के लोग हैं या बाकी लोग हैं, इन्होंने जितनी भी चीज़ें कही हैं, यक तरफा कार्रवाई। पोस्टमार्टम आ चुका है, कहाँ गई वो ज़बान जो मैंने काटी थी, वो टांगे टूटी हुई थी, फलां। ये आप पोस्टमार्टम मतलब यक तरफा कार्रवाई करके आपने मेरे खिलाफ इतनी चलाई हैं पोस्टें। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी किसी ने। मेरी बीवी, मेरा 1.5 साल का बच्चा है जो उसका दूध पीता था। मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि मैं इस तरह का कोई काम कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर यानी एक वो वहाँ पे इमाम बारगाह है उनका, मुहर्रम के दिन थे 10 दिन, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के मोमिन मेरे से, हमने पैसे कमाने वाले मोमिन नहीं है कि किसी को ब्लैकमेल करके इस तरह का कोई सिस्टम बना ले। हम भी मोमिन हैं। इसी वजह से ये जो मुझे इन्होंने कहा है कि जी भाग गए थे, पेश नहीं हो रहे थे, 10 दिन एहतराम के थे मुहर्रमुल हराम के। मेरी फैमिली पूरी का नाम इन्होंने लिखा है, उस फैमिली का नाम लिखा है जिसने आज तक सानिया को, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो कभी राब्ता करे पीछे। उनकी वालदा का मैंने एक बयान सुना जिसमें वो कह रही हैं कि रात को 2:30 बजे उसने हमें कॉल कर दी। जो रात को 2:30 बजे कॉल कर सकती थी वो दिन में जा नहीं सकती थी। मेरे जिस दिन ये वाक़या हुआ है उससे एक दिन पहले मेरी बीवी मेरे लिए शॉपिंग करने गई हुई थी। वो किसी ब्रांड शॉप में, मेरे बच्चा वो चेंजिंग रूम में फंस गया था अंदर। तो आप उसकी वीडियो निकलवा के देख सकते हैं। वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से खोल के, गुलगश्त में कोई ब्रांड शॉप है, तो मेरे बच्चे को बाहर निकाला। यानी हमारी तरफ से फुली तौर पे आज़ादी थी, कुछ ऐसा नहीं था, कोई ऐसा मसला नहीं था। वो एक दिन पहले का ये वाक़या जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और दूसरा जो है, मेरा यानी सानिया के साथ हमेशा इतनी मोहब्बत रही है कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और बाकी जो जायदाद का असद शाह साहब कहते हैं, मेरी असद शाह से ज़्यादा जायदाद है। मुझे उनकी आज तक अगर मुझे इस तरह करना होता तो मेरा इनके साथ रख रखा हो तो ज़्यादा रखता कि मुझे कोई चीज़ की लालच है इनसे, ये मुझे कुछ देंगे। तो ये टोटल फेक। एक तो मीडिया से मैं बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
जो इस तरह के लोग हैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में किसी की ज़िंदगी और घर उजाड़ के रख देते हैं, उनकी आप खुद लोग ही रोकथाम करें, हम तो नहीं कर सकते। अब ये शुक्र है कि कोई दोस्त अहबाब या चंद जिन लोगों को पता था मैं सच्चा हूँ मेरे साथ थे, वरना मुझे तो लटका देते ये जैसे इन्होंने ये सिस्टम बनाया है। और दूसरा ये है कि असद शाह साहब तो उनका लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी नस्ल में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। उनके बेटे ने खुदकुशी की, उससे मैंने कराई थी। उनकी बहू ने खुदकुशी की, उससे मैंने कराई है। उनकी बीवी ने 3 दफ़ा कोशिश की, 2 दफ़ा पकड़ी गई, 1 दफ़ा पंखा गिर गया, उनसे मैंने खुदकुशी का कहा है। असद शाह साहब की कुछ टाइम पहले खुद वीडियोज़ आई थी, फेसबुक पे लगी हुई थी, वो तस्वीरें बाहर हमारे पास हैं, उसमें हमने बनवाई हुई हैं, वो भी आपको देंगे, उनकी भी देख लें, वो भी यही प्रोसीजर। ये फैमिली सिस्टम में इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी बीवी जब असद शाह साहब ने पहली दफ़ा घर बिठा ली थी, भाग के मेरे पास वापस आई थी जब मेरा बच्चा 1 साल का हो गया था, उन्होंने नहीं भेजी थी खुद। जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी के 6 माह बाद मैं मजलिस पे ले गया अपनी बीवी को, इन्होंने मजलिस में इमाम बार का, इनका ब्लैक मेलिंग का एक सिस्टम वहीं से स्टार्ट होता है। जो मोमिनीन को वर्गला के, जो सीधे साधे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, बिम्बर हुसैन अलैहिस्सलाम पे चढ़ के, वो पीछे सब नारे लगाते हैं। उनको क्या पता कि यक तरफा कम अज़ कम मुझसे तो सुनते, मेरा तो बयान तो लेते कि भाई इसका कोई इस तरह का इशू भी है या हम ऐसे ही इसको उठा रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि वो वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने झूठ देख लेना, फिर आगे बनती क्या है। एक बंदा बच गया है घर का। मेरा इस तरह का कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ना मेरी ख़ानदान में, ना कभी नस्ल में किसी ने ऐसा काम किया है। मेरी ज़मानत हो गई है, मैंने लाहौर हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्टिव बेल ली हुई थी, मैंने यहाँ भी शामिल तफ्तीश हुआ, मैंने अपनी यहाँ से ज़मानत ली। उसके बाद भी मैं आज अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। जैसी तफ्तीश करनी है आपने मेरे से करें, मुझे परेशान नहीं, हमें मेरी फैमिली को नहीं परेशान करें। बेगुनाह लोग उठा के हमने बंद किए हुए हैं। असद शाह साहब खुद मौके पे जाके SHO के पास बैठ के उनकी तफ्तीश कराते हैं डेली। वो हमारे नौकर हैं, 10-10, 20-20 हज़ार उनकी तनख्वाह है, उनके सारे बच्चे परेशान हैं। आप मुझे ले जाएं, मेरे उन सब बंदों को छोड़ दें, और जो भी आपकी तफ्तीश है, जिस मैंने 2 बेलें ली हुई हैं, उसके बाद भी मैं अपने आप को पेश करता हूँ। आप मुझे ले लें, जहाँ भी जैसी तफ्तीश आपने मेरे से करनी है मुझसे करें। मेरे जितने बंदे हैं, मेरी जितनी फैमिली है, उसका खुदा का वास्ता है उनका पीछा छोड़ दें। बस ठीक है सर बताएं। ये इसमें आपको बता दें, इसके मेरे क्लाइंट ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जी, क्लाइंट ये सैयद मोहम्मद अली रज़ा शाह बुखारी साहब हैं, ये मेरे क्लाइंट हैं। और इनकी मैंने प्रोटेक्टिव बेल कराई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये 15 तारीख का आर्डर है, और ये इनकी प्रोटेक्टिव बेल अभी 23/7 तक अभी इंटैक्ट है। 23/7/2024 तक अभी इनकी प्रोटेक्टिव बेल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंटैक्ट है। और हमने इनकी पूरी फैमिली की जो प्री अरेस्ट वो करवा ली है। ये सैफुल्लाह हिजरा साहब हैं एडिशनल सेशन जज, उनसे भी पूरी फैमिली की हमने प्री अरेस्ट करा ली है, उसमें 26 तारीख है। अब हम इन्हें जो है सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस को हम पेश कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बगैर तफ्तीश, बगैर गिरफ्तारी पेश नहीं कर रहे। गिरफ्तारी तो हमारी तो प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट से है, और प्री अरेस्ट भी हमारी करवाई हुई है। अब देखना ये है कि पुलिस हमारे साथ क्या इंसाफ करती है और इनके साथ क्या इंसाफ करती है। मेरिट पर तफ्तीश करे, ठीक है ना जी। और इसमें मैं शादीशुदा था, पता थी जी। मेरी बीवी जब दूसरी दफ़ा, मैंने आपको बताया ना कि मेरी बीवी को इन्होंने 8 महीने बाद मजलिस में ले गया, घर बिठा लिया। मेरा बच्चा, उस टाइम मेरी बीवी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब मेरा बच्चा 1 साल का हुआ तो मेरी बीवी घर से भाग आई मेरे पास, इन्होंने नहीं भेजी। दोनों रह रही हैं इकट्ठी, और 1 साल से दोनों साथ रह रही थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पिक्चर नजर आ रही है उसमें ये लग रहा है कि वो खातून जो है वो उस पे चेयर पे बैठी है और 2 जानों सर अल्लाह गवाह इस बात का। बात जाहिर करते हैं कि उनको पहले उनका मर्डर किया गया, फिर उसके बाद। सर आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पढ़ी? कतन गलत है। मेरी एक कॉल रिकॉर्ड दिखा दे। इन्होंने तो ये भी कहा हिस्सा मांग रहा था। इनको कहें सर पे कुरान रखे, मैं भी रखूंगा। मेरा वकील वैसे भी अल्लाह पाक है, जो अल्लाह ने फैसला करना है वही मेरा फैसला होना है। मैं अगर गुनाहगार होता तो इस तरह ना यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता। अब ये सर पे रख के कहें कि एक कॉल इन्होंने मेरे साथ की है इस तरह की, सब झूठ है बड़ा जी। रीजन तो बता दिया सर, उन पेशेंस नहीं था,
पेशेंस नहीं था। खानदानी रीत चली आ रही है। असद शाह के घर की रीत की वजह से मेरे बच्चे यतीम हुए। असद शाह साहब तो यूज हुए हैं। पेशेंस बर्दाश्त का, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे बच्चे को लेके उस रूम में चला नहीं। मैंने तो आपको सारी, मैं पेज से पढ़, मैडम मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पेज से 4 लाइनें पढ़ी हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए। मैं अपने जो आप मेरी एक हकीकत है वो आपको बताऊं, इसलिए उसके बाद मैंने नहीं। साहब ये बताइएगा कि ये कंफ्यूजन जो सारी पैदा हो रही है वो यहाँ से हो रही है कि जो एक तस्वीर वायरल हुई जिसको सोफे के ऊपर रखा हुआ है, जब आपको पता था कि लाश लटक रही है तो आपने बतौर एविडेंस लटकती हुई लाश की तस्वीर क्यों नहीं बनाई? और उसके बाद जो सारे जो सीन देखा वो तस्वीर कंफ्यूजन बनी हुई है सर मैं जब गया ना, और उसमें ये हो सकता है कि जिंदा खातून को आपने जबरदस्ती पकड़ के पंखे के साथ लटका दिया हो खुदकुशी जाहिर करने के लिए कि हो गई खुदकुशी। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हर चीज क्लियर कर रही है। अच्छा सुने ना सर, मैं बता रहा हूँ मैंने कंफ्यूजन क्यों है? आपने क्यों नहीं बनाई तस्वीर लटकती हुई बॉडी की? मैंने तस्वीर नहीं बनाई। जो मैंने देखी, मेरे पास तो बहुत सारी तस्वीरें हैं जो सर। मैंने देखी वो लटकती हुई जो तस्वीर क्यों नहीं सामने आई ना? वो एक प्रूफ होता कि ये खातून लटक रही है। वो सर पूरी वीडियो बनाई है उन्होंने। मैंने एसएचओ को बुलाया, मेरी बात तो सुने ना जी। मैं सर जब रूम में गया ना, पहले तो हम सारे फैमिली वाले सख्ते में आ गए कि हमारे साथ हुआ क्या है। उसके बाद मैंने एसएचओ को बुलाया, पूरी पुलिस आई, पूरे लोगों ने पूरी वीडियोस बनाई, आपने फेसबुक पे देखी है। कुछ ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बनी। हाँ जी बिल्कुल है। आप मीडिया पे ही है। जो वही मैं आपको देख के जाऊंगा मेरे पास। हाँ मैं आपको दे के जाऊंगा जिसमें, हाँ बिल्कुल मैं आपको देख। लटक रही है वो तो नहीं है मेरे पास। जब मैंने दरवाजा तोड़ा उस बात का जो मैं अगर होता तो मैं उसे लटकने देता। नहीं, वो लटकी हुई की वीडियो है, प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। तो सर वो लटकी हुई वीडियो जब मैंने दरवाजा तोड़ के देखी वो सारी मौजूद है। आज वो प्रूफ आपके खिलाफ क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके पास लटकने वाली तस्वीर या सर मैं अगर उसकी लटकने वाली वीडियो बनाता फिर तो मैं कमरे में होता, फिर मैं उसको ये काम करने देता। आपने उसकी वालदा उनकी वीडियो नहीं देखी जो उनकी मिसेज ने बनाई है। उसमें एक दफा उसने कहा है बाबा ने मामा को मार दिया है, दूसरी दफा उसने कहा है मामा ने बाबा को मारा है। जी 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 बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। कब जी हाँ जी, बस ये जब असद शाह साहब ने बिठा लिया और फिर भाग के आई तो लव ही हो गया ना जी। अगर मैं इतना बुरा था, मेरे साथ 2 साल से क्यों रह रही थी? एक दिन पहले का आप देखें कि वो शॉपिंग करने गई हुई है, उसकी वीडियो है जो ये कहते थे यर्ग माल बना के रखा हुआ है। इन्होंने कहा जबान काट दी, चलो इतना तो बता रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जबान काटी, टांगे टूटी, कोई निशान आया जिस्म पे, मतलब सारी चीजें झूठ। उसको इतना इन्होंने हाइप। एक अहम सवाल मेरा आप गौर से सुनें। जी जी ये जो आपकी लड़की हुई जो लाश आपने तस्वीर जो वायरल हुई है जैसे जी। देखी उसके वही अंदर बाकायदा सरकारी एहलकार हैं जो फोटो बना रहे हैं। हाँ जी एक बात, दूसरे नंबर पे 2 एहलकार हैं, तीसरे नंबर पे जो काले रंग का पटका लटका हुआ है वो आपके ड्राइवर का है। ये कहना है असदाबाद शाह का। ये झूठ है जी, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि देखें वो काला कपड़ा जो वो पटका है ना, हाँ जी वो कमरे में वो कैसे आ सकता है? आप इस्तेमाल करते थे वो कपड़ा? मैंने तो कभी नहीं किया जी। तो उसके पास वो क्या था? क्योंकि जाहिर है एक वो सर था भी दुपट्टा, ये इन्होंने अपनी तरफ से बना के। मेरे कमरे, हम सादात हैं, हमारा माहौल ऐसा नहीं है कि दुपट्टे और लोगों के कपड़े हमारे कमरे। अच्छा इन्होंने भी तो काला दुपट्टा पहना हुआ है। एक चीज का मैं एविडेंस जी आपके 2 मुलाजिम इनके असदाबाद शाह के घर आए, क्योंकि मेरा घर उधर ही है। जी जी ठीक है असदाबाद शाह के घर आए जी। और जो बाहर सहन में लोहे की कुर्सियां रखी हुई हैं वहाँ 2 आपके मुलाजिम आए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपके मुलाजिम है वो, जी। ये बाद में मुझे पता चला। उन्होंने कहा कि हमें वो जगह दिखा दें, वो दुकानें दिखा दें चौक कुमारा वाले पे जो सानिया ज़हरा जो मर्जी लोग तो कहते रहे, ये तो फर्जी बातें हैं ना मेरे भाई, ये तो फर्जी बातें हैं। आप अपनी तरफ से बातें ना बनाएं। की उन बंदों की असद शाह साहब को कोई कॉल रिकॉर्ड तो होगा सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड, कोई कॉल रिकॉर्ड तो होगा जिसपे मैंने असद शाह को कहा हो कि भाई मुझे आप शॉप दें। उनकी बेटी का
का वो है सर कोई इसे बगैर कोई प्रूफ के कॉल बात ना रिकॉर्ड करें कभी भाई, मैंने ये जिंदगी फर्जी में कॉल बातें ना करके करें। उनको कहा हो, मेरे कोई भाई एक फर्जी बातें नहीं रिकॉर्डिंग, करें। कोई एक मैसेज, छोड़ें आप, ये तफ्तीश की बातें हैं। खुदा का सर मेरे 5 बंदे बंद हैं, मेरी सिस्टर का घर तोड़ दिए, मेरा घर तोड़ दिए, इलाके के घर तोड़े हैं, मेरे कजनों को उन्होंने अब उनके घरों में घुस के मतलब उनका अगर किसी ने लॉक किया हुआ है तो दरवाजे तोड़ देंगे इस तरह से। ये कोई तफ्तीश है जी? मैंने जब खुद अपने आप को कोर्ट में ले आया हूँ। ये बताइए कि आपने अभी बात की कि 7:30 बजे आप उसके कमरे के बाहर पहुंचे थे जी। पुलिस की रिपोर्ट में जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी जी। पुलिस ने 9 बजे उनकी बॉडी रिसीव की है। आप उतने टाइम में मैंने 15 से 20 मिनट में जी। और सर आप क्या समझते हैं क्या ये खुदकुशी है या ये कत्ल? सर मेरी बीवी के मेरे साथ इतना बड़ा सानिया हुआ है, अभी तक आप मेरे से पूछ रहे हैं कि खुदकुशी है या मैंने 7:30 बजे कॉल 7:30 बजे जो एक्चुअल चीज है अली रजा भाई वो ये है कि जब तक कुछ सपोर्टिव जो ऑब्जेक्ट होता है सर मेरी ये वाले तो कंप्लीट कर रहे हैं, इनका जवाब तो देने दें। मैंने 7:30 बजे कमरे में गया, पहले भाई इतना होश में नहीं था कि भाई मैं उस टाइम क्या करूं, मुझे ये भी नहीं पता चला। मैंने 15 से 20 मिनट बाद 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल की। उसके बाद SHO आया, उसने अपना सारा सिस्टम बनाया, मुझे नहीं पता उसने किस सरकारी बंदे को बुलाया है, कौन सी टीम आई हुई है। मैंने सिर्फ उसने कहा जी किसी को रूम में नहीं जाने देना। SHO ने मुझे कहा किसी को रूम में नहीं जाने देना। वो भी सारी फोरेंसिक उसके बाद रिपोर्ट आ हम जाएंगी सारी, वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ये जो तफ्तीश चीज़ की क्लियर बात- नहीं है इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो ये जाए। तफ्तीश की बातें हैं, अल्लाह पाक हमें तफ्तीश की बातें हैं। हाँ, ये तफ्तीश की बातें हैं सारी, ये हो जाएगी घर पे तफ्तीश। हमला कर दिया, आप 40 तफ्तीशी बंदा अफसर आ नहीं गया हो। जब मैंने खबर दी। उनका दोस्त बुलाया जो रोज रात को उनके साथ होता है, चलो चलिए उस सबसे पहले उसमें मेरे कैमरे में उसकी वीडियो है। चलिए ठीक है, बाकी मैंने उसको भेजा वहाँ पे, मैंने हाँ, कहा चलो जाके बाकी बताओ तफ्तीश क्या की हुआ, बाकी क्या तफ्तीश की बातें भाई। हम मीडिया मैं में शामिल मेरी तफ्तीश बात हो सुने, जाएगा। हम मीडिया के सामने प्रोटेक्टिव बेल होने के बावजूद और प्री अरेस्ट होने के बेल होने के बावजूद हम इसको शामिल तफ्तीश करते हैं और ये तवक्को करते हैं कि मुल्तान पुलिस इसके साथ इंसाफ करेगी। थैंक यू वेरी मच।